और दूर दराज से आने वाली चंदनी, डोमनपुरा, मुर्गीपुर, मुर्गीकला और आसपास के तमाम लोगों का स्वच्छ मॉडल स्कूल आप सबका इस ठंडे पाले में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आने में कठिनाई होगी, परेशानी हुई होगी, मैं सबसे माफी और क्षमा भी चाहता हूं। आज एक ऐसा दिन है, वो आज हम जो बोलने के लायक खड़े हुए हैं या हम जो कुछ करने के लायक हुए हैं, अगर फातिमा शेख जैसी मां इस देश में पैदा नहीं होती तो आप औरतों को पढ़ने का जो हक मिला है वो हक नहीं मिलता। वो हक जिस फातिमा शेख ने दिलाया था, सावित्रीबाई फुले को साथ में लेकर आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे मैंने सोचा कि उनकी याद में क्यों नहीं इस ठंड के अवसर पे उनकी आत्मा, उनकी रूह को शांति देने के लिए कुछ किया जाए। लोग अपने माँ बाप की याद में करते हैं, लोग उनके लिए पुण्य करते हैं, लेकिन हमारी पहली माँ फातिमा शेख ने, अगर मेरी माँ नहीं पढ़ी होती, नहीं पढ़ाने के लिए सहयोग करते, तो शायद इस दुनिया में जो और भी माँ अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं वो नहीं पढ़ पाती। इन तमाम बातों को लेकर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस स्कूल की स्थापना करने वाली राजदा खातून, इन्होंने एक बात कही आपसे। वो बात क्या कही कि मैं कैंसर की पीड़ित मरीज हूं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं महसूस होता है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं। इनका फैसला यही है कि हम हैं तो हैं, हम गरीबों में बच्चों के साथ रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे और कुशल रहेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि आप आज सफल हैं और जीवित हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये भी उन्होंने किया है कि हमसे जितना हो सकेगा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र का बच्चा पढ़े और नेक बने और इनका साथ दे, और ताकि ये आपके साथ के साथ मिलाकर आपके परिवार की तरक्की करें, गांव की तरक्की करें। मैडम को मालूम है कि मैडम ने चंदनी गांव में जिसको जिसको कहा था, हमारे स्कूल का स्थापना करने वाले ओमनाथ राय, जिसे एटीएम के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने कितनी मदद की है उसकी हमने जो मैडम ने इसको नाम दिया है, चंदनी के लोगों को काफी मदद किया था। तो हम लोगों को कोई बात, लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की सहायता हो, लेकिन एक शर्त यही है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बच्चा अगर आपका नहीं पढ़ेगा तो बड़ा ये देश से डूब जाएगा। और एक बात और आपने कही है कि सबको कहा कि अपने माँ बाप, सास ससुर का आप सेवा जरूर करें। सास ससुर का आज आप जो जिंदा हैं, आज जो आप जिंदा हैं, जो कुछ काम किया है, अपनी सास का सेवा जरूर किया था इन्होंने, उसका फल था बेटी तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारा नाम बहुत होगा। और उसका नतीजा है कि आज जो कुछ आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में जाएं तो अपने सास ससुर का, घर में बुजुर्ग का बहुत ख्याल करें, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद ये मिलेगा कि कल आपको बुढ़ा होना है, बूढ़ी होना है, तो फिर कोई आपको इंशाअल्लाह हम लोग छत पे करेंगे। और आप औरतों को और हम लोग इस दिन को आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग, और आज हमने थोड़ी सी, लेकिन उस दिन हो सकता है कि और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, लेकिन इसमें हम उस वक्त ही कर सकते हैं जब आपकी दुआएं साथ में रहेंगी। आपकी दुआएं साथ रहेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी कुछ करने का हम लोग आपके लिए सोचेंगे। मैं आज के
इस मौके पे मैं पहले चाहता हूं, यहाँ की एक जलती हुई एक बहुत ही आप लोगों के साथ में उसका दिल फट जाता है जब आपको देखती है। यहाँ की एक बच्ची है, उसका नाम है सारा जावेद। वो एक ऐसी लड़की है जो आपकी तड़पती है, आपको जब रास्ते में चलती है तो उसका दिल तड़पता है आपको देखने के बाद, और आके अपनी माँ से कहती है। तो उसके दिल में आज इस के फातिमा शेख के बारे में क्या उसका तड़प है, आप उसकी जबानी सारा जावेद से आप सुने। उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले निवास किया जाता था। जब फुले ने पिता दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनका परिवार को घर से निकाल दिया था। वो आधुनिक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक थी। वो आधुनिक स्कूल में दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के साथ दलित समुदायों में शिक्षा फैलाने का कार्य किया। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों में से एक लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। उस्मान शेख ने वो दंपति से घर की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने की सहमति व्यक्त की। सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया था। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले मिलकर समाज में कुछ शिक्षा के प्रचार प्रसार में काम किया, और फातिमा शेख जिन्होंने हर संभव तरीकों में सावित्री को दृढ़ता में समर्थन दिया। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले फातिमा सुनना आपका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पे आज स्कूल की प्रधानाचार्य राजा खातून द्वारा ये एक छोटी सी ठंडक से बचने के लिए प्रयास किया गया है, और अब ये बच्ची खूब पढ़ेगी। इस मौके पर उपस्थित है और रही शेख फातिमा के बारे में तो आपने अभी सुना। मैं केवल इतना कहूँगा कि मैं इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन और इस स्कूल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कार्य, सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिसका मैं सराहनीय करता हूँ, और साथ में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे जब सामाजिक कार्यों के लिए ये आगे आते हैं, और हमेशा कोई भी हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो या ठंडी हो या कोई भी ऐसे काम होता हो, तो सर हमेशा आगे रहते हैं। ये स्कूल हमेशा शम्स मॉडल उसके लिए आगे रहता है और सभी के लिए सामाजिक कार्य के लिए आगे आता है। बस इतना ही कहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। होता है शिक्षा देना, स्कूल का काम होता है आपके बच्चों को हर तरह से जितना संभव है उसको आपके बच्चे में चलने से लेकर बोलने तक और हर काम में उसका सहयोग देना होता है। कोरोना काल में मैं समझता हूँ इस इलाके का पहला स्कूल होगा। जितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर उन तमाम बच्चों को 15 किलो या 20 किलो राशन एक बार नहीं 3-3 बार दिया गया है। ये पहला स्कूल है। कोरोना काल के अंदर तमाम मेरे बच्चे पढ़ते थे, सबको बच्चों से हटकर भी लगभग 30 गोला ऐसा सामग्री दी गई थी जिसने ले गया है उसने याद किया है कि हाँ उसके अंदर में सामग्री खाने की चीज थी, हर चीज थी। तो हम तो छोटे से उस बंदे जिसने आपको पैदा किया है, हमें पैदा किया है, हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपके किस तरह से काम आ जाएं, आपके बच्चे को कैसे हम पढ़ा लें, हमारी एक ही इच्छा है। और इसके लिए जितना खटना होता है कम से कम मैं नहीं खटता। मैं रात के 9:30 बजे आया, सोया 12 बजे, सुबह 5 बजे उठा, और फिर वही काम रहेगा, लेकिन मैं थकता नहीं। सिर्फ आपके लिए मेरी सिर्फ आपसे एक ही तमन्ना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने में कहीं असुविधा होती है
तो कम से कम रात में या शाम के वक्त में या सुबह में आकर के हमसे भेंट तो कर लीजिए। मैडम से तो जिंदा है, मैडम से भेंट कर लीजिए, हमें ये परेशानी है। अगर उस परेशानी को आप बताएंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम तरह की समस्याओं को दूर किया जाए। अब इसके